अगर ब्रह्मा देहधारी धर्मगुरु है तो ब्रह्मा से पैदा होने वाले जितने भी होंगे वो सब क्या हुए? है देहधारी धर्मगुरु। तो हम सब क्या हैं? है? हम सब क्या हैं? देहधारी धर्मगुरु हैं या नहीं है? नहीं है? है या नहीं? अरे 24 घंटे आत्मिक रूप में स्थिर रहते हैं। यह देह ज्यादा याद आती है, अपनी और पराई। तो हम देहधारी है या नहीं है? अभी तो बात चल रही थी अपने को तो भगवान समझते हैं, वो अपने को भगवान नहीं समझते, वो तो भगवान देहधारी ही अपने को भगवान समझते हैं। है? जो अपन को भगवान समझते हैं वो देहधारी हैं या नहीं है? है? देहधारी है। पहले पहले वो देहधारी जो अपन को भगवान समझते हैं। उन देहधारियों में अव्वल नंबर कौन? ब्रह्मा। उसके बाद इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर क्राइस्ट, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। उनके बाद उनके फॉलोअर्स आए ना नंबर वार है। तो हम भी नंबर वार की लिस्ट में हैं। ये अव्वल नंबर है। भगवान हम नहीं समझते हैं ना। है? ब्रह्मा जो अपने को भगवान समझता था। ब्रह्मा अपन को भगवान समझता था। भगवान साकार में हम अपन को क्या समझते हैं? नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? जो देहधारी हम समझते हैं कि हम भगवान हैं, तो वो हो गए ना। ऐसा थोड़ी है कि सब देहधारी हो जाए। अच्छा, सब देहधारी भगवान नहीं है तो है क्या? सो तो बताओ। आत्मा जो समझते हैं है आत्मिक स्थिति में। नहीं, थोड़ी आत्मा नहीं समझते तो देहधारी धर्मगुरु हो गए। आत्मिक स्थिति में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो आज नहीं तो कल। वो अलग बात है, कल होगा, कल देखेंगे। कल का माया परीक्षा लेगी या नहीं लेगी? माया देहभान की परीक्षा जरूर लेगी। 5 विकारों का बाप जो देहभान है उसकी परीक्षा एक एक के अंदर से लेगी कि कितना कितना देहभान है। देह अभिमान का बाप का बच्चा है या आत्माभिमानी जो बाप है उसका बच्चा बना है? वो तो ठीक है, ड्रामा में होगा तो ड्रामा में होगा तो देखा जाएगा। भविष्य के लिए ड्रामा बोला, बाबा ने बोला पुरुषार्थ करो ना, तुम ड्रामा को छोड़ दो। पुरुषार्थ करो, लेकिन ड्रामा के ऊपर तो मत छोड़ो ना। नहीं, वही तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि कल अगर होगा कल बन जाएंगे, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कल बनेंगे। कल कहाँ कह रहे कल बन जाएंगे? आपने कहा ना कि हो सकता है कल धर्मगुरु बन जाए, हम कल बन जाए। अरे अभी स्थिति क्या है? अभी जिनकी स्थिति है वो जाने, हमारी हम नहीं सकते। हमारी अपनी स्थिति आत्मिक स्थिति है। ये बात थोड़ी आत्मिक स्थिति नहीं है तो हम धर्मगुरु हो गए। प्रैक्टिकल में क्या है? देह की स्थिति है ना, स्वीकार कर लेनी चाहिए ना। तो हम भी स्वीकार कर रहे थे कि स्थिति तो हमारी देह की स्थिति है, देहभान में है, तो हम विकारी हुए या निर्विकारी हुए? विकारी हुए। और देहधारी धर्मगुरु भी विकारी होते हैं, निर्विकारी तो होते नहीं। तो जो विकारी होते हैं वो ही देहधारी धर्मगुरु इतने विकारी बन जाते हैं कि वो भगवान नहीं पहचान में आता है। कुछ न कुछ अनिश्चय पैदा होता रहता है और वो अनिश्चय बुद्धि क्या कहा जाता है? विनश्यते। क्या विनश्यते? उसके पाठ का विनाश हो जाता है। आत्म की स्थिति का विनाश हो जाता है। कब? आत्म की स्थिति का विनाश ही तब हो जाता है जब हम आत्मा अपने को लगातार समझ ही नहीं पाते, स्मृति में ही नहीं आती। जरूर हमने दूसरों की बातों को ज्यादा ध्यान दिया है,
जो ऊंचते ऊंच आत्मा है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो आया, हाँ सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपाल, हाँ सत्य है गया, ऐसा हम भी सोचते थे, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। पहले फेसबुक में जब हम गए तब हमारी बुद्धि में आया कि यही बात सच्ची है। अरे जब ज्ञान के आदि काल में थे तब सच्चाई क्या थी? है? जब ज्ञान के आदि काल में थे तब सच्चाई ये थी कि निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, दिया या नहीं दिया। और अब क्या सच्चाई है? अब दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं, कुछ न कुछ परसेंटेज में भी लगती हैं या नहीं लगती हैं? दिल की बातें लगती हैं या नहीं लगती? नहीं लगती हैं। ऐसा होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है। समाज का आधार लिए बगैर जन्म जन्मांतर जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है? नहीं रह सकता है। समाज के बंधन में बंध करके रहना पड़ता है। क्या? एक ही राजा होता है जो अपने राज्य में किसी के बंधन में नहीं रहता। वो छोटे मोटे राजाएं होते हैं नंबर 1। एक राजा ऐसा भी है, कैसा है? एक राजा इस मनुष्य सृष्टि में ऐसा है, हाँ, जो किसी के अधीन नहीं रहता। सारी सृष्टि उसके अधीन होगी, लेकिन वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, वो किसी के वाद को स्वीकार नहीं करेगा। उसे वाद अच्छा लगेगा तो उसका चलाया हुआ वाद ही अच्छा लगेगा। किसी दूसरी आत्मा के वाद में उसे मजा ही नहीं आएगा। तो साबित हुआ कि इस दुनिया में किसी की बात अच्छी न लगे, दुनिया में संबंध में संपर्क में तो आने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कोई संबंधी में बिल्कुल बंध करके लगातार रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सर्व संबंधी कोई देहधारी या सदा विदेही, हाँ, वो हमारा संबंधी। और जो हमारा संबंधी, बड़े से बड़ा संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला, वर्षा दिलाने वाला बाप का संबंध। लेकिन जो बाप का वर्षा है उसकी अगर कदर की तो ठीक, और थोड़ी भी बेकदरी कर दी तो रिजल्ट क्या आएगा? है खराबी होगा, नीचे गिरेंगे ना। तो जो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी की कदर करता है, माना जो बाप का धंधा तो बच्चे का धंधा, बाप का धंधा नहीं तो
बच्चे, अब बाप का धंधा क्या है इस सृष्टि में आकर के? ज्ञान देना। बच्चों को क्या धंधा होना चाहिए? पहचान। वही ज्ञान, ज्ञान माने पहचान, जानकारी। बच्चों का भी धंधा यही होना चाहिए, ज्ञान, जानकारी, सच्चाई की जानकारी। इस सृष्टि में सदा काल सत्य क्या है? कौन है सदा काल सत्य? 84 जन्मों में तो हम नहीं पहचान सके, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में थे। अभी हम जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो सकते हैं। निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के बेहद के चक्र से पहले न्यारे होंगे कि हद के चक्र से पहले न्यारे होंगे? बेहद के चक्र से पहले न्यारे हो जाए। बेहद का चक्र क्या है? निश्चय अनिश्चय। निश्चय बैठा माना बाप के बच्चे बने, जिंदा हुए। अनिश्चय बैठा माना बाप का बच्चा मर गया। तो सदा काल निश्चय में रहें। 1% भी अनिश्चय न पैदा होने पाए। किसी की बात सुनने वाले नहीं है। बाप का जो वाद है, उस वाद के बरखिलाफ हम कोई प्रतिवाद सुनना नहीं चाहते। सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से हियर नो इविल। अरे हियर नो इविल तो क्या, उसका जवाब भी हम नहीं देंगे। टॉक नो इविल, व्यर्थ की बात, कोई अर्थ नहीं, कोई आगा पीछा नहीं। हम एक बाप के बच्चे बने या 2-2, 4-4, 8-8 बापों के बच्चे बने? कुतिया ने पैदा किया क्या है? हमको किसने पैदा किया? हम एक बाप के बच्चे हैं ना। कोई कोई 4-4 बाप बना लेते हैं, 8-8 बाप बना लेते हैं। जैसे आर्य समाजी, उनके अंदर कोई धर्म के ऊपर आस्था नहीं रहती। कांग्रेस गवर्नमेंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है। ये संस्कार उनमें कहां से आया? अरे कहीं से आया होगा ना, है? संगम से भी आया, और संगम में ही खास आया। यहां जब देखा कि ये संगठन का खूब उत्थान हो रहा है, ये विश्व पार्टी बड़ा बुलंद हो रही है, तो इधर धक्का मारा, उधर पहुंच गए। फिर देखा दूसरी पार्टी बड़ी बुलंद हो रही है। कभी बंबई की पार्टी विश्व पार्टी, कभी अहमदाबाद की विश्व पार्टी, कभी यूपी की इटावा जिले की विष्णु पार्टी, कभी मथुरा की विष्णु पार्टी। मथुरा में एक बैठा हुआ है, किसी जज की कन्या से कोर्ट मैरिज कर ली और रोज ढोल मजीरा बज रहा है और बड़े सत्संग लग रहे हैं, बड़ा नाच गाना होता है, और ब्रह्मा कुमारियां उन्हें साथ भी कर लेती है। बसों की बसें भरकर ले जाते हैं, कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं और कुछ दिन रह करके अतिथि सत्कार लेकर के चले आते हैं। तो जहां देखी तबा बारात, वहीं बिताई सारी रात। एक ऐसा भी धर्म है कि द्वापर के आदि में इस्लाम धर्म आता है, उनका जोर शोर देखते हैं तो उस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 250 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म आया, जोर शोर देखा, वहां कन्वर्ट हो।
फिर क्रिश्चियन धर्म आया 250 वर्ष के बाद, वहां कन्वर्ट हो गए। माने जहां जहां उत्थान देखते हैं, जहां जहां खीर पूरी बारात देखते हैं, वहां वहां कन्वर्ट हो जाते हैं। आज के नेता क्या कर रहे हैं? आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, चौथी अगली पार्टी में। ये है कांग्रेसी नेताओं की गतिविधि। उन्हें किसी धर्म पर आखिरीन में आस्था नहीं रहती। सब धर्मों पर आस्था उखड़ती जाती है, नए नए धर्मों पर आस्था बैठती जाती है, और जिन नए धर्मों पर आस्था बैठती है जल्दी ही उनसे भी उखड़ जाती है। तो अंतिम जन्म में ये कांग्रेसी सरकार चलती है आर्य समाज में, जो किसी धर्म की अपेक्षा नहीं करते। और बाबा ब्रह्म वाक्य में क्या बोलते हैं मुरली में? है? राज्य और धर्म के बारे में क्या बोलते हैं? धर्म एक राज्य। हाँ, और वो राज्य ही क्या जो किसी धर्म पर आधारित न हो। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक के हाथ में होनी चाहिए, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन नहीं देखी जाती। तो वो है आर्य समाज। और वो आर्य समाजी बेसिक में भी बड़े दुश्मन बने थे, अभी भी बड़े दुश्मन हैं, और एडवांस में भी जो बीज रूप आत्माएं इस प्रकार की हैं, अनेकों को बाप बनाने वाली, अनेकों की बातों को सुनने वाली, कान लगा करके, हाँ सही है, सबकी प्रजा बन जाती है। प्रजा माने प्रभावित, प्रभावित माने प्रजा। वो प्रजा के ऊपर भी बड़ा विश्वास करते हैं। क्या? राजाई पर विश्वास नहीं है, राजाएं खत्म। कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो राजाओं को खत्म कर दिया या चालू रहे? खत्म कर दिया। राजाई नहीं चाहिए, राजाएं नहीं चाहिए, क्योंकि राजाएं भगवान बनाता है। क्या? हम प्रजातंत्र राज्य बनाएंगे। बाप कहते हैं आत्माओं का बाप। क्या कहते हैं? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। इसमें कोई कायदा कानून चल ही नहीं सकता। अत्याचार बढ़ते जाएंगे, दुराचार बढ़ते जाएंगे, कोई धनी धोरी नहीं। 20 बार 100 नंबर खटखटाते रहो, कोई सुनवाई नहीं होगी। चक्कर काटते रहो लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। जब ऐसी स्थिति हो जाती है समाज की, कोई धनी धोरी देखने में नहीं आता, तब भगवान बाप आते हैं और ये आध्यात्मवाद का ज्ञान लेकर के आते हैं। जब आते हैं और जो जो उस समय पहचानते हैं, पहली बार बेसिक में या एडवांस में, तब बड़े खुश होते हैं। क्या? जो पाना था सो पा लिया। फिर जब तमो प्रधान होते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कुछ न कुछ गलत कार्य करते हैं, तो अवस्था नीचे गिरेगी, ऊपर उठेगी, है? अवस्था नीचे गिरती है। बस ये ज्ञान झूठा।
भगवान झूठा। इधर की सुनो, उधर की सुनो, उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बस या तो टाइम वेस्ट होगा या तो कोई के चक्कर में आ जाएंगे।